वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमने किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8। तो उसकी हमने इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट करवा दी थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आना। आज हम जो है एक्सरसाइज फर्स्ट जो एनसीईआरटी की है 8.1 उसको सोल्व करवाएंगे। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपने वो जो फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की वो नहीं देखी तो पहले उसको देख के आइए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं आपको कि अगर आपको इस चैनल पे कंटेंट सही से पढ़ना है, मतलब आपको सच में अंडरस्टैंड करना है उस टॉपिक का, तो आपका एक काम करना है। एक तो आपके पास मैथ की जो एनसीईआरटी है वो खोल के रखना साथ में। ठीक है। और एक कॉपी पेन साथ में खोल के रखना ताकि आप साथ साथ नोट डाउन कर सको। अगर आप साथ साथ नहीं करना चाहते, पहले समझना चाहते हो, तो बाद में भी नोट्स बना सकते हो वीडियो को दोबारा से देख के। ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 जैसा कि यहाँ पे लिखा है वीडियो नंबर 5 है ये इस चैनल की, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के सोल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, एक वो फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना है, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारी ट्रिक हमने आपको बताई थी। ठीक है। इसको भूलना मत कभी भी, ये आपके बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है। तो देखते हैं। और हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है कि जैसे हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देखो इसमें ना तीन चीज़ें होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ए, बी, सी। ये होता है हमारा 90 का एंगल, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा बेस, होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब हमने इसको परपेंडिकुलर क्यों बोला? हमने इसको परपेंडिकुलर बोल रहा इन द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी। ठीक है। अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब जो एंगल हमें कैलकुलेट करना उसके सामने वाला जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। अब मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, वही ए, बी और सी, ये जो हमारा एंगल है, अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो अब की बार हमारा जो परपेंडिकुलर है वो होगा बी सी। ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, ये रहेगा वही सेम। ठीक है। तो ये चीज़ और याद रखनी है इस चैप्टर को करने के लिए आपको। ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, ये करते हैं पहले हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसने, ये तो हमारा बेसिक है, इसको रब नहीं करना है हमें पूरी एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, अलग से बना दिया, तो इसकी हेल्प लेंगे हम बार बार हर सम में। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसने क्या कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी। देखो इसने क्या कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पे है हमारा राइट एंगल, और साथ में इसने कहा ए बी की वैल्यू है हमारी 24 सेंटीमीटर में है ये वैल्यू गिवन सारी, और बी सी की वैल्यू है हमें 7 सेंटीमीटर गिवन। और इसने कहा डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट में इसने कहा साइन ए की वैल्यू निकाल लो, कोस ए की वैल्यू निकाल लो। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इसने कहा हमें साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इस सम को कैसे करोगे। देखो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी हम एंगल लेते हैं, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है। तो वैसे ही इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये इसी हिसाब से होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, हाइपोटेन्यूज। हमें हमारे पास गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज ए से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 49, ये हुआ हमारा 576। इनको प्लस करवाओ क्या बनेगा
625, ठीक है 625 बना। अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 625, ये निकलेगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा अब हाइपोटेन्यूज निकला जो कि निकला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, बस अब तो सॉल्व करना है हमें सबको। फर्स्ट पार्ट देखो, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो साइन ए की, साइन ए होता क्या है इसमें, देखो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को बता दो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा ए बी नहीं है। मैंने जैसे इसमें बताया था, जो हमें एंगल कैलकुलेट करना है उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ए, एंगल ए कैलकुलेट करना है। तो एंगल ए के सामने वाला बी सी, बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी क्या है 7, ए सी क्या है 25। तो ये आ गया हमारा साइन ए की वैल्यू। ऐसे ही कोस ए की निकाल दो, कोस ए, कोस की बताओ जरा क्या थी, बेस बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस होगा हमारा ए बी, ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, ये निकला हमारा कोस ए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, साइन सी, साइन सी। अब देखो सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे, मतलब ये एंगल, तो एंगल के सामने वाला अब की बार परपेंडिकुलर बनेगा हमारा ए बी। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा ए बी। तो साइन सी की वैल्यू होती है पी बाय एच। तो P की वैल्यू बता दो जरा क्या है हमारी, अब की बार है ए बी, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, ये आ गया हमारा साइन सी। अब हम निकालेंगे कोस सी, कोस सी की वैल्यू बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी क्या है हमारा, बेस इस बार है ए सी और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा सेम, ए सी की वैल्यू 7 और सॉरी बी सी है ये है हमारा बी सी, ये है हमारा 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है वो, साइड वाला जो है आपको दिख रहा है पी बाई एच, हमने साइन क्यों लिया, कोस हमने बी बाई एच क्यों लिया, हमने टेंजेंट को पी बाई हमने टेंजेंट को पी बाई बी कैसे लिया, ठीक है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था और आज हमने आपको ये टॉपिक बताया है। इसको भूलना मत कि जो एंगल हमें कैलकुलेट करना है उसके जस्ट सामने, उसके सामने ऐसे लाइन ड्रॉ करो और वो जो लाइन आएगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। जैसे एंगल सी अगर कैलकुलेट करोगे तो सी के सामने वाला ये बनेगा परपेंडिकुलर, ए कैलकुलेट करोगे तो इसके सामने वाला ए सी बी सी ये बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर हम सेकंड सम करते हैं सोल्व, चलो। देखो सेकंड सम में हमें क्या है गिवन, सेकंड सम की फिगर हमें गिवन है, क्या है, कुछ इस तरह, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर 12, ये है 13, हमें क्यू आर गिवन नहीं है। और इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी माइनस कोट आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर, सबसे पहले हमारा काम होता है जब भी हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो उसकी एक साइड निकाल लो। दो गिवन है हमें, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमें गिवन नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू 13 गिवन है, 13 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 12 गिवन है, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये बना 169 माइनस ये इधर आके 144 इक्वल क्यू आर स्क्वायर, ये बना 25 माइनस कर दो रूट के साथ, स्क्वायर था इधर आके रूट, ये बना 5।
तो क्यू आर की हमारी वैल्यू निकली 5। ठीक है, अब हम करते हैं टेंजेंट पी। देखो टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो टेंजेंट पी होता क्या, उस टेबल में देखो पी बाय बी माइनस, और कोट आर क्या होता है, उसका उल्टा बी बाय पी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट पी जब आप कैलकुलेट करोगे, तो पी जब कैलकुलेट करोगे इसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा, क्यू आर होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिख दो क्यू आर, और बेस क्या हमें बनेगा पी क्यू माइनस, और जब आप कोट कैलकुलेट करोगे कोट आर, ये है आर, आर के सामने वाला ये होगा अब की बार परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा पी क्यू, और बेस क्या होगा क्यू आर। वैल्यू पुट करो, क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है हमारी 12 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारी 5, पी क्यू की हमारी है वैल्यू 12, तो 5/12 प्लस माइनस कट, आंसर आ गया 0। तो क्या आंसर आया सम का 0। तो ये तो बहुत इजी सम था, आप खुद से भी कर सकते थे इसको, पर आपको करवा दिया मैंने। ठीक है, समझ लो एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3rd। तो उसकी स्टेटमेंट आप एक बार रीड कीजिए अपने आप से, आपकी बुक मैंने जो कहा था खोल के रखा करो। ठीक है, बुक खोल के रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, चीज़ों को नोट डाउन करने से और भी सही रहता है। ठीक है, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो ना, तो उसके जैसी बात नहीं है कोई भी, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही आपके पास रहेंगे हमेशा। ठीक है, आप बनाओगे उनको कभी भी पढ़ सकते हो। चलो देखते हैं अब हम 3rd क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3rd क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसने बोला है साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, और हमें इसने कैलकुलेट करना है हमें कोस ए की वैल्यू और टेंजेंट ए की वैल्यू। वैसे ही आप कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है, साइन होता क्या है, यहाँ से देखो p/h, साइन हमारा होता है p/h, तो मतलब हमें ये वैल्यू ये गिवन है, तो कंपेयर कराओ, p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 4। ठीक है, सबसे पहले तो b की वैल्यू निकाल लो, बेस की वैल्यू, ये नहीं पता हमें, हमारे लिए ये हमें निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देख लो जरा, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16, पी की वैल्यू क्या गिवन है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 इधर आके -9 बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7, 7 बन गया बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई √7, बी की वैल्यू क्या आई √7। ठीक है, यूनिट तो सेम ही रहेगी, देखो यूनिट यहाँ पे गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर आप कुछ भी मान लो, ये हो गया हमारा √7। ठीक है, अब हम करेंगे कोस ए की वैल्यू, तो हो गया देखो कोस ए, कोस की वैल्यू बताओ जरा वहां से b/h, अभी हमने निकाली थी b की वैल्यू जो कि निकली थी √7 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू क्या थी हमारे पास गिवन थी 4, तो ये निकली हमारी कोस ए। ऐसे ही टेंजेंट ए निकलेगा हमारा, टेंजेंट ए, टेंजेंट बताओ जरा p/b, तो p की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 3, करवा दी पुट, b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की √7, ये भी करवा दी पुट, ये होगी हमारी टेंजेंट ए की वैल्यू। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, आप समझ लो इसको एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए अब हम करते हैं सम नंबर 4। ठीक है, सम नंबर 4 करने के लिए देखो बिल्कुल सेम 3 की तरह ही है, देखो क्या स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सीकेंट ए, क्या कैलकुलेट करना है साइन ए और सीकेंट ए। देखो कैसे करोगे इसको, वही सेम जैसे हमने पिछला सम किया, सबसे पहले इस 15 को तुम ले जाओ डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में आके क्या बना ये 8/15, अब वहां से कंपेयर कराओ जरा, कोट क्या है, कोट है हमारा b/p, क्या है हमारा कोट
b बाय p, कंपेयर करवाओ तो b की वैल्यू हुई हमारी 8, p की वैल्यू आ गई हमारी 15, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे h, तो एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारी 64 प्लस 225, प्लस करवाओ ज़रा, एच की वैल्यू निकलेगी रूट, एच स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 एज इट इज़, तो एच की वैल्यू हमारी निकली 17, क्योंकि रूट 2 8 9, जैसे कि हमें पता है कि इसका रूट है ये 17 का, सॉरी 17 इसका, तो h की वैल्यू हमारी निकली 17, ठीक है। अब हम साइन ए कैलकुलेट कर लेंगे, बताओ ज़रा साइन ए, साइन क्या है वहाँ पे p बाई एच, p की वैल्यू बताओ ज़रा क्या निकली है हमारी, सॉरी ये बनी थी ये तो 15, ठीक है, और h की वैल्यू हमने निकाल ली 17, ठीक है। ऐसे ही सीकेंट ए, सीकेंट देखो ज़रा क्या है, सीकेंट है हमारा h बाई बी, क्या है h बाई बी, और कोस क्या है b बाई एच, तो कोस निकाल के आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, वो भी सीकेंट आएगा, और सीकेंट निकाल लो डायरेक्ट h बाई बी करके, तो हम सीकेंट ही निकालते हैं डायरेक्ट, कैसे निकालोगे h बाई बी कर दो, और h की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 17, और b की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 18, ये दो हमारे आगे आंसर जो हमें निकालने थे, ठीक है। तो इस समझ आ ही गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो, ठीक है, समझ लो एक बार अच्छे से। तो इसको मैं फिर हम साफ करते हैं और इससे नेक्स्ट सम हम करते हैं, वो भी इजी है बहुत, ठीक है। तो चलो, आज मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, पर फिर भी हमें वीडियो तो बनानी थी, ठीक है। कंटेंट सभी बच्चों को चाहिए है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को फ्री में पढ़ाया जा सके, फ्री में मतलब कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँच सके, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आपको किसी भी, ऐसा बोला जाता है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि एजुकेशन ही ऐसा ऐसा जरिया है जो आपको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो पढ़ो सभी बच्चे, क्योंकि आजकल ना सबके पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन्स है, नेट कनेक्शन है, बहुत सस्ता है इंडिया में, तो ठीक है, तो हर बच्चा पढ़ सकता है इसको, ठीक है। जो बच्चे फीस नहीं पे कर सकते ट्यूशन्स की, तो क्योंकि ट्यूशन्स की फीस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज आज के टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके, और मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना हर बच्चे को पसंद आएगा। अगर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत लग रही है किसी बच्चे को, तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे। देखो बच्चों ने कहा था कि मार्कर थोड़ा लाइट है, दिख नहीं रहा उनको, तो हम मार्कर सही किया उसको, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी भी बहुत पुअर थी शुरू में, एक दो वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको भी हमने इम्प्रूव किया, ठीक है, क्योंकि जो ये हम जब वाइट बोर्ड पे शूट करते हैं ना वीडियो को, तो उसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन आती है, वो उससे अच्छी वीडियो बनती है, उससे फोकस जो है ना वो बोर्ड पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट तो हर कोई इंसान करता है, ठीक है। तो शुरू में हम मास्टर नहीं होते, हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद ही हम मास्टर बनते हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी कर दी है और मतलब कि बहुत प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है चैनल की, तो सपोर्ट करो आप सभी, ठीक है। तो सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर और भी अच्छा इससे करेंगे, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा हमें भी। तो फिफ्थ सम करते हैं अब हम, ठीक है। देखो फिफ्थ सम में क्या गिवन है हमें, इसने कहा है कि सीकेंड थीटा दे दो, सीकेंड थीटा हमें गिवन है 13/12, ठीक है, 13/12, और इसने कहा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है हमें, साइन कोस टेंजेंट, ठीक है, कोट भी और साथ में कोसिकेंट भी, ठीक है। अब देखो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, देखो सॉरी सीकेंट, सीकेंट होता है h बाई बी, क्या होता है h बाई बी, क्या गिवन है हमें 13/12, तो h की वैल्यू हुई 13 और b की वैल्यू हुई हमारी 12, तो हमारी p की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी 5, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको करवा देता हूँ कैसे, देखो हमें ये फॉर्मूला पता है, तो h की वैल्यू 13 का स्क्वायर
बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर, पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर 25 रूट के साथ पी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकली हमारी। अब तो तुम दुनिया की हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो हर एक रेशो कैलकुलेट करते हो। देखो साइन, सबसे पहले करते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या गिवन है 5 और एच की वैल्यू क्या गिवन है 13, निकल गया हमारा साइन। अब हम करते हैं कोस थीटा। कोस क्या होता है, बी बाई एच। बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12 और एच की वैल्यू हमें गिवन है 13, ये निकला हमारा कोस। अब हम करते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, पी बाई बी। पी बाई बी होता है, पी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, निकाल लिया हमने। ये देखो पी की वैल्यू क्या निकली थी 5 और बी की वैल्यू क्या 12, तो ये भी हो गया हमारा। तो अब हम करते हैं कोट। कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। बी की वैल्यू क्या है 12 और पी की वैल्यू क्या है 5, कोट भी निकला हमारा। सेकंड तो हमें गिवन नहीं था, कोसिकेंट बचा, तो कोसिकेंट की वैल्यू निकाल दो लास्ट में, एच बाई पी। एच की वैल्यू क्या थी हमारी, इसमें देखो ज़रा, एच की वैल्यू थी 13 और पी की वैल्यू क्या थी हमारी 5, तो पी की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी सारी रेशोज निकल गई। अगर कोई आगे से आपको पूछे कोई भी इनमें से गिवन हो, जैसे यहाँ पे सेकंड गिवन है, ठीक है, कोसिकेंट भी गिवन हो सकता है, कोट भी गिवन हो सकता है, साइन भी, कोस भी, टेंजेंट भी, ठीक है, तो कोई भी गिवन हो, अगर वो बोले कि इनमें से कोई भी फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे, उसकी जो वैल्यू होगी दो रेशो में गिवन होंगी, तीसरी आप पाइथागोरस से निकाल लोगे और उसको तीसरी को निकाल के फिर तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये था सम नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो चलिए हमारे हो चुके हैं 5 सम। अब हम आते हैं 6th सम पे। तो 6th सम पहले हम 7th करते हैं, 6th हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, 7th सम देखो, 7th सम में क्या गिवन है हमें, 7th सम में हमें गिवन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, 7/8 और हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड में हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे आप, हो चुका है ये सम। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कोट चेक करो क्या है, कोट है हमारा b बाई पी। क्या है हमारा कोट, कोट हमारा होता है b बाई पी। तो b बाई पी की वैल्यू 7/8 हमें गिवन है, b की वैल्यू है 7, p की वैल्यू है 8। तो हम h कैलकुलेट करेंगे, तो h की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी होगी b का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 64। तो h की वैल्यू हमारी हुई रूट ऑफ इनका सम कर दो 113। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारी क्या आई रूट 113। ठीक है, आप इसको k में डिवाइड चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी होती है k में करो या ना करो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है ये। तो h की वैल्यू हुई हमारी रूट 113, समझ आया। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमें निकाले है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ आप एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो, कौन सा, a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट साइन की वैल्यू पुट करवाओ p बाई एच। ठीक है, तो हम करेंगे फॉर्मूला से। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्या था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जरा देखो आप, क्या आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिया भाई, यहाँ से साइन को उधर लेके। एज इट इज आप साइन स्क्वायर थीटा को
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिया। अब की बार हम कोस को लेंगे उस साइड। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, लिख दो। यहाँ पे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, आप बताओ जरा कोस की वैल्यू क्या होती है। कोस की वैल्यू होती है b बाई एच, क्या होती है b बाई एच। b बाई एच इसका कर दो आप होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, एज इट इज साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई एच, क्या होती है p बाई एच। इसका भी कर दो होल स्क्वायर, क्योंकि हमें होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है, देखो b की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, b सॉरी गिवन ही था 7। ठीक है, तो लिख दो 7। h की वैल्यू क्या थी √113, इसका कर दो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। p की वैल्यू क्या थी 8, लिख दो यहाँ पे 8। h की वैल्यू क्या 113, कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से 113 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे भी रूट कैंसल, स्क्वायर से 113, 113 से 113 गया, आंसर आ गया 49/64। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसका कर लिया, आ गया समझ। ठीक है, तो ये आसान आसान पड़ता है ये हमें फॉर्मूला से। क्या किया हमने पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी और ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूला का यूज किया। क्या आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिया। क्या आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिया। कोस क्या होता है हमारा b बाई एच, हमने लगा दिया। साइन क्या होता है p बाई एच, हमने लिख दिया। b की, h की, p की हमने तीनों की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर होल स्क्वायर करवाया, कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, और सेकंड पार्ट करते हैं अब हम इसका। देखो सेकंड पार्ट तो बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ मेरे को कोट क्या होता है। कोट होता है हमारा b बाई पी, क्या होता है b बाई पी, बस होल स्क्वायर करना है। तो b की वैल्यू हमारी गिवन है 7 और p की वैल्यू गिवन है 8, होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 49/64। ठीक है, सेम है फर्स्ट देखो, फर्स्ट का आंसर भी सेम था, इसका आंसर भी सेम था। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा की। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे साइन आएगा, इक्वल होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सेम आंसर आया हमारा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये सब। इस बार के बोर्ड के एग्जाम में भी था ये, सेट नंबर मेरे को याद नहीं लेकिन था ज़रूर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम इससे नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 8, और जो 6 था हम वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, देखो एट्थ सम क्या है हमारे पास। एट्थ सम में गिवन है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये प्रूफ करना है ये, या चेक करना है ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो कोट ए की वैल्यू 4/3। कोट ए होता क्या है, कोट ए हमारा होता है b बाई पी। ठीक है, तो लिख दो, क्या हम बोल सकते हैं b बाई पी की वैल्यू आ गई 4/3। तो b की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3, यहाँ से h निकाल लो।
एच हमारा निकलेगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 प्लस 9, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी √25 जो कि होता है 5। ठीक है, तो हमारी एच की वैल्यू निकल गई 5। अब हम इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इस साइड ये ले लो, नीचे, और इस साइड ये ले लो। ठीक है, तो टेंजेंट देखो क्या होता है, टेंजेंट हमारा होता है p बाई बी। तो यहाँ पे पुट करो p बाई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस p बाई बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस क्या होता है, कोस होता है b बाई एच होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है p बाई एच होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस पी की वैल्यू देखो जरा 3, बी की वैल्यू क्या है 4 होल स्क्वायर, 1 प्लस पी की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 4, एच की वैल्यू क्या है 5 होल स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या है 3 और एच की वैल्यू क्या है 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करो सोल्व, ये बनेगा 1 माइनस होल स्क्वायर कर दो 9 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 बाई 16 इक्वल टू, ये क्या बनेगा 16 बाई 25, ये क्या बनेगा 9 बाई 25। ठीक है, देखो यहाँ पे लो एलसीएम 16 एलसीएम, 1 से डिवाइड 16, 1 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी सेम एज इट इज एलसीएम लिया हमने, सोल्व कर पा दिया। यहाँ पे भी एलसीएम 25, 16 माइनस 9 एज इट इज। ठीक है, देखो 16 से 16 तो कट, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, 16 माइनस 9 7, नीचे 25 था, मतलब ये हो गया हमारा इक्वल। मतलब जो हमें गिवन था ना, हमें चेक करना था कि ये टर्म क्या इसी टर्म के इक्वल आएगी, तो हमने कैलकुलेट किया जो कि आ चुकी है। ठीक है, बहुत इजी सम था, ये भी कुछ नहीं था इसमें भी, पिछले सम की तरह ही था सेम, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें चेक करना था। ठीक है, अब आप इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारना चाहो उतार सकते हो। ठीक है, फिर हम करते हैं इससे नेक्स्ट। देखो नाइन्थ सम में इसने बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो इसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, बी पे ए और सी। ठीक है, और इसने कहा टेंजेंट ए की वैल्यू हमारी गिवन है, टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3। ठीक है, और फिर हमें फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट इसका, जो कि है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू। सेकंड हमें कैलकुलेट करनी है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलो इस सम को करेंगे हम सब। तो टेंजेंट क्या है हमारा, टेंजेंट है पी बाई बी। तो देखो p की वैल्यू क्या हुई 1, b की वैल्यू क्या हुई √3। तो आप h की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, तो h की वैल्यू हमारी निकल गई, देखो ज़रा 1 + 3, h की वैल्यू निकली √4 जो कि होती है 2। ठीक है, अब h की वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बस, h की वैल्यू निकली 2। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं आप हम इस सम को। मैंने कैसे निकाली, पाइथागोरस से निकल चुकी है। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे
साइन ए की, ठीक है। अब ज़रा देखो ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ये है हमारा एंगल ए। जब हम एंगल ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ये, एंगल सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, ठीक है। एंगल ए निकालना है हमें, एंगल ए क्या, साइन ए क्या होता है, साइन होता है बी पी बाई एच। अब देखो ज़रा ध्यान से, वही ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। जब हम ए निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर बी सी, तो परपेंडिकुलर बी सी, एच निकाल लेंगे ये तो ए सी ही होगा। बी सी की वैल्यू हमें √3 गिवन है, ये 1 है और ये हमारा निकला है 2, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या, तो आंसर आ गया √3/2, ठीक है। साइन ए निकला हमारा, तो अब हम निकाल लेंगे साइन सी, ये भी P बाई एच होगा। लेकिन जब तुम सी एंगल निकालोगे ना तो सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जो कि होगा ए बी, तो ए बी बाई ए सी 1/2, ठीक है। साइन सी भी निकला। अब हम निकालेंगे कोस ए, कोस क्या होता है, कोस हमारा होता है बी बाई एच। अब देखो जरा, जब तुम बेस लोगे कोस ए का बेस क्या होगा, कोस ए के सामने वाले ये तो हुआ परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगा ए बी, ए बेस बनेगा ए बी बाई ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी क्या है हमारा 1/2 आंसर। ऐसे ही कोस सी निकाल लो, कोस सी क्या होगा, कोस सी होगा हमारा बी बाई एच। अब की बार बेस क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में बेस होगा हमारा बी सी, क्या होगा बी सी बाई ए सी, बी सी की वैल्यू √3/2। ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है, जिससे बस इसमें पुट करनी है अब तो, ठीक है। देखो फर्स्ट सम क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, √3/2। कोस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली, √3/2 प्लस कोस ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू भी 1/2। √3 इंटू √3 कंप्लीट 3, 2 2 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1 4/4, 1/1, 1 आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। कैसे आया, एलसीएम लिया इन दोनों का, एलसीएम लेके 4/4, 4 से 4 कट 1। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू बता दो जरा, निकाली थी 1/2। कोस सी की वैल्यू बता दो जरा, निकाली थी √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू बता दो √3/2 और इसकी वैल्यू थी 1/2। ये क्या बना √3/4 माइनस ये क्या बना √3/4, दोनों एक दूसरे से कट, आंसर आ गया 0। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर 1, सेकंड पार्ट का आंसर 0। ये था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आप पक्का करना, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम स्टेटमेंट के साथ आएगा सम, बदल भी सकती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं सम नंबर 10th। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ठीक है। नहीं लेना है तो कॉपी पे उतार लो, कॉपी पे नहीं उतारना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको घर देखने तो नहीं आऊँगा, समझ आया। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और बोर्ड्स के दिन भी बहुत कम रह चुके हैं 10th वालों के, तो कितने अप्रोक्सी, शायद मार्च में तो पेपर ही है, तो देख लो 4 महीने बचे हैं बस। नवंबर की आज 6 तारीख हो चुकी है, इसका मतलब है कि 4 महीने, तो 4 महीनों में सिलेबस ख़त्म कर लीजिए अपना, अच्छे से रिवीजन भी कर लो, ठीक है। तो प्री बोर्ड तो स्कूल्स वाले बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं सम नंबर 10th, ठीक है। देखो सम नंबर 10th बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। देखो सम नंबर 10th में हमें गिवन है इनर ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। वही सेम ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, तो राइट एंगल एट Q, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो R, ये है राइट एंगल। हमें गिवन ये है कि PR + QR = 25 और PQ हमें गिवन है 25 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन P की, कोस P की
और टेंजेंट पी की, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस सम को। देखो हमें क्या गिवन है, पी क्यू हमें गिवन है 5, पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 25। तो कैसे करोगे, देखो हमें परपेंडिकुलर पता है ना, बेस पता ना हाइपोटेन्यूज पता, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो लेट करो, लेट पी आर इज एक्स। ठीक है, पी आर अगर एक्स है तो क्या क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स होगी, पी आर उधर जाके माइनस और पी आर की जगह एक्स। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, देखो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर को हमने एक्स मानना है, लिख दो फिर एक्स स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू है हमारा आर क्यू ये रहा, आर क्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी है हमारा 5 जो कि होता है 25 का, 25 आ जाएगा ना, होल स्क्वायर करोगे या फिर अभी मत करो, नेक्स्ट स्टेप में कर लो ना। ठीक है, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज 625 एज इट इज, एक्स स्क्वायर सॉरी 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x एज इट इज, और 625 प्लस 25 650, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, यहाँ पे बचा 1 सॉरी 0, फाइव 50x इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या बनी 650 डिवाइडेड बाई 50, 5 0 से 0 कट, आंसर आ गया 13। तो x की वैल्यू हमारी आई है 13, इसका मतलब हमने x क्या माना था पी आर, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13, इसकी वैल्यू क्या थी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स जो कि होगी 25 माइनस 13 12 आ गई इसकी वैल्यू, समझ आया। अब हम निकालेंगे साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू देखो साइन पी क्या होगा, साइन होता क्या है पी बाई एच, देखो पी परपेंडिकुलर, मैंने क्या बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 12 बाई हाइपोटेन्यूज 13, ऐसे ही कोस पी, कोस पी कैसे निकालोगे, पी के सामने वाला कोस होता क्या है, कोस होता है बी बाई एच, ठीक है। अब देखो पी के सामने वाले ये तो बना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लगते ही क्या होता है हमारा बेस, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, ऐसे ही टेंजेंट पी निकल जाएगा, टेंजेंट क्या होता है ये होता है पी बाई बी, बता दो जरा, पी परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा 5, ये हो गया हमारा 12/5, ये हो गया हमारा 10th सम, ठीक है। तो अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब देखो 11th सम आप खुद से कर लेना, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, कर सकते हो आप, अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है बस वो आपको आती है। इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी वो अगर किसी ने भी ध्यान से या बहुत अच्छे से की होगी तो वो इनको कर लेगा, ठीक है। अब 6th सम देखो ज़रा, जो हमारा रह गया था, ठीक है, हमने छोड़ दिया था इसको, हमने कहा था कि सबसे लास्ट में करवाएंगे। तो देखो 6th सम ने क्या बोला है, इसने कहा है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल गिवन है, और को कहा है कि कोस ए इक्वल है कोस बी के, और हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, इसने बोला है कि सबसे पहले इसने बोला है कि कोस ए कोस बी के इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी और सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर
एट ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी एट ए बी। हमने क्या किया, सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। अब हम देखो क्या करेंगे, देखो हमें क्या गिवन है, कोस ए इक्वल कोस बी। ठीक है, कोस ए इक्वल कोस बी। कोस होता क्या है, पी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखो ए है ना, ये ए है ये एंगल, ये वाला एंगल, और ये है बी एंगल। अब जब तुम इसको ए लोगे तो मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और जब बी लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। समझ आया? ठीक है, अब देखो कोस ए क्या है, बी बाई एच। बी बाई एच मतलब बेस क्या है, ए डी, बेस है हमारा ए डी, और हाइपोटेन्यूज एच है हमारा ए सी, इक्वल टू कोस बी। जब आप कोस बी लोगे तो बेस क्या होगा, बी डी, और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। समझ आया? हमने इसको एज इट इज लिखा, अभी तक तो कुछ किया नहीं। एक ए बी सी ट्राइंगल लिया, ए डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, और ए डी बाई ए सी इक्वल आ गया हमारा बी डी बाई बी सी का, जो हमें कोस ए कोस बी गिवन था। ठीक है, अब इसको लेट कर लो, लेट दिस इज इक्वल टू, सॉरी इसको नहीं, इसको थोड़ा मोल्ड करते हैं हम। इसको नीचे ले आओ बी डी को, और ए सी को ले जाओ ऊपर। अब इसको लेट कर लो, लेट दिस इज इक्वल टू के। अब देखो ये भी के इक्वल गिवन है, ए डी बाई बी डी, और ए सी बाई बी सी भी क्या है, के इक्वल गिवन। तो ए डी की वैल्यू हमारी निकली के बी डी, और ऐसे ही ए सी की वैल्यू हमारी निकली के बी सी। ठीक है, ये हमारी निकली वैल्यूज। अब हम इसको करेंगे सोल्व। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, देखो जरा, देखो इन ट्राइंगल ए डी एंड सी, ए डी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या लगेगी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, सॉरी डी सी स्क्वेयर। यहां से आप निकाल लो डी सी की वैल्यू। डी सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या निकलेगी, ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर। बस इसको हम इधर ले आए माइनस में। समझ आया? ठीक है, अब इसको दे दो नाम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब क्या करोगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में वही दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बी सी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। यहाँ से भी डी सी की वैल्यू निकाल लो, क्या निकलेगी, बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। इसको दे दो नाम इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। देखो जरा, ये भी डी सी, ये भी डी सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल होंगी? लिख दो। क्या लिखोगे, ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल होगा हमारा बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। समझ आया? अब देखो जरा, ए सी की वैल्यू यहां से, ए सी ये रहा, देखो ए सी। क्या तुम ए सी की वैल्यू को के बी सी लिख सकते हो? यहाँ पे इस ए सी की जगह के बी सी लिख दो, के बी सी होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही क्या आप ए डी की वैल्यू के बी डी लिख सकते हो? लिख दो जरा, के बी डी होल स्क्वायर। ये है हमारा बी सी स्क्वायर, ये है हमारा बी डी स्क्वायर। अब देखो, इस समय हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी के इक्वल है, और उसको प्रूफ करने का जस्ट एक ही तरीका है। क्या, अगर आप ए डी को और बी डी को इक्वल प्रूफ कर दो, और वही हम करेंगे। देखो जरा ध्यान से, क्योंकि सी डी तो कॉमन है दोनों में ना, तो ए डी अगर बी डी के इक्वल हुआ तो हमारा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये क्या बनेगा, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ये भी बनेगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यहाँ से ले लो के स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वेयर, इस पूरे से ये पूरा कट, तो आंसर आ गया के स्क्वेयर इक्वल टू 1, और के की वैल्यू क्या आ गई 1, के की वैल्यू क्या निकली हमारी 1 निकली 1। अब इसको पुट करा दो इस इक्वेशन में, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 थी ये, मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाओगे तो हमारा क्या ए डी हमारा निकला था के बी डी, और हमारा ए सी निकला था के बी सी, ठीक है। तो क्या मैं ए डी इक्वल टू के की वैल्यू क्या निकली है 1, यहाँ पे 1 पुट कराओ, बी डी तो क्या ए डी हमारा इक्वल आ गया ना बी डी के, और एज इट इज इसमें क्या ए सी 1 बी सी, और ए सी भी हमारा इक्वल आ गया बी सी के, आ गया इक्वल। अब इक्वल आ चुका है ये, अब ध्यान से देखो, ए डी है ए सी के इक्वल गिवन, बी डी है बी सी के इक्वल, सॉरी ए डी बी डी इक्वल है और ए सी बी डी इक्वल है, ए डी इक्वल बी डी के और ए सी इक्वल बी सी के, क्या दोनों की रेशो सेम आएगी? रेशो सेम आने का मतलब ये है कि एंगल ए ना एंगल ई के इक्वल होगा, और ये इस बात से भी प्रूफ होता है किससे, कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की, तो कौन सा ट्राइंगल बनता है? ये बनता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा ना, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। क्या होती है हमारी, अगर ये कोई ट्राइंगल गिवन है, कोई भी दो साइड, ये दो साइड अगर इक्वल गिवन है तो ये एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। इससे भी ये प्रूफ होता है, अगर आप यहाँ पे रेशो निकाल लोगे तब भी प्रूफ हो गया, अगर आप इसको इससे करोगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है दो साइड इक्वल, तो इससे भी ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी खत्म हो चुकी है, ये है हमारी एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 10th, ठीक है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन हो चुका है अब कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखिए तो सारे सब मैंने आपको समझाया है, ठीक है, अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आप इनको एक दो बार 3 बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, अपना खुद का टेस्ट लीजिए, ठीक है, तब उससे और भी अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो आप जब इस वीडियो को देखोगे ना, तो इसके साथ साथ आपको कॉपी पेन जरूर रखना है अपने साथ, ठीक है, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि अगर सबको अच्छे से समझ आएगा तो सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और सभी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत अपडेट मिले और आप उसको देख सको और फ़ायदा उठा सको, ठीक है। सब्सक्राइब करना फ्री है बिल्कुल, ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।